अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और आज के क्वेश्चन आंसर सेशन में हमें आप फार्मर्स की तरफ से जो क्वेश्चन आया वो आकिब साहब ने ना पेशावर से भेजा है। आकिब साहब कह रहे हैं, आई सा योर वीडियो, आई एम इंटरेस्टेड इन लेयर फार्मिंग बट पीपल सेड दैट दिस इज़ टू रिस्की फॉर लॉस, व्हाट डू यू से अबाउट दिस? आकिब फ्रॉम पेशावर। अच्छा जी, आकिब साहब कह रहे हैं कि हमने आपकी वीडियो देखी है और मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, दिलचस्पी रखता हूँ कि लेयर फार्मिंग, ब्राउन अंडे की लेयर फार्मिंग स्टार्ट करूँ, मगर लोग ये कहते हैं कि ये बड़ा नुकसान वाला बिजनेस है, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? अच्छा आकिब साहब, पहली बात तो ये है कि कोई भी बिज़नेस नहीं होता जब तक उसमें रिस्क ना हो नुकसान का ना, और वो हलाल भी तभी होता है कि जब हम उसको जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस दोनों पे वैल्यूएट करें। इस्लाम का भी पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि अगर आपके बिज़नेस में नुकसान नहीं है तो वो इनकम आपकी हलाल नहीं है। तो ये तो एक पेट श्योर है कि हर बिज़नेस में जो है ना रिस्क होता है। दूसरा ये है कि ये हमारी टीम ने अभी कुछ एनालिसिस किया। आप कह रहे हैं कि यू आर न्यू फार्मर, तो अभी तक आकिब साहब अल्हम्दुलिल्लाह 4.5 साल के करीब हो गए हैं। हम फार्मर्स को पहले आस्ट्रोला 12,000 दे रहे थे, फिर लोमन दे रहे थे, तो 4,278 फार्मर्स को हमने जो है ना चूज़ा दिया, जो कह लें कि 10-15 चूज़ों से ले के 8-8, 10-10 हज़ार चूज़े तक भी हमने दिया। उसमें से 92% 3,935 ऐसे फार्मर थे जो फर्स्ट टाइम फार्मर थे। तो आपका जो सवाल है कि आप नए हैं, तो हमारे पास 92% फार्मर वो थे जिन्होंने पहले फार्मिंग नहीं की हुई थी। उसके बाद उन 3,935 फार्मर में से 87%, 87%, 3,424 ऐसे फार्मर थे अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने अंडे तक मुर्गी को लेके गए। ठीक है, और इसमें से जो 3,935 हमारे 92% न्यू फार्मर्स थे, इसमें से 94.32% ऐसे फार्मर्स थे कि जिनकी मोर्टेलिटी 10% से भी कम हुई। तो इट मीन्स के ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं ये शो ये करते हैं कि आज तक हमने जितने चूज़े दिए 3935 जो न्यू फार्मर्स थे, उसमें से 3698 ऐसे फार्मर थे जिनकी मोर्टेलिटी 10% से कम रही। इट मीन्स कि ये सिर्फ 8% ऐसे फार्मर थे जिनकी 10% से ज़्यादा मोर्टेलिटी रही, और उसमें मल्टीपल वजूहात हैं। कुछ लोग सीरियस नहीं होते, कुछ उस काम को जो है ना काम समझ के कर नहीं रहे होते, तो उनके नुकसानात फिर होते हैं। तो एक आपके सवाल का ये जवाब है कि इट्स टू रिस्की। तो स्टैटिस्टिक्स ये कहते हैं कि अगर आप कंसंट्रेट करें तो ये रिस्की नहीं है। ठीक है, और दूसरा जो आप पूछ रहे थे कि मेरा क्या इसमें ख्याल है, आपका एक और कंसर्न था जो ऑडियो मैसेज था कि आप कह रहे थे कि मैं ब्रॉयलर के बिज़नेस में जाऊं या जो है ना मैं लेयर के बिज़नेस में रहूं। तो असल में मेरे पास ये प्ली होती है कि मैं ब्रॉयलर के बिज़नेस में क्यों नहीं गया। मैं ब्रॉयलर के बिज़नेस में इसलिए नहीं गया कि एक्चुअली ब्रॉयलर का जो बिज़नेस होता है ये बड़ा ना शॉर्ट टेन्योर्ड होता है, मतलब मैक्सिमम 36-37 दिन होते हैं और ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। मतलब 25-30 हज़ार से कम तो बर्ड आप डाल नहीं सकते, क्योंकि आपका इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं अचीव हो रहा होता, आपकी जो फिक्स्ड कास्ट है उसने उस पर डिवाइड होना होता। तो इस वजह से 25-30 हज़ार बर्ड डालें। 25-30 हज़ार बर्ड ने सडनली सारा प्रिपेयर्ड होना है और 36-37 दिन बाद आपने सेल करना है। जो जस्ट है वह 2 to 3 days टू सेल ना। अगर 2 से 3 दिन में आप सेल नहीं करते तो वो इतनी ज़्यादा फीड खा रहा होता है, उसकी FCR पुअर हो जाती है, अल्टीमेटली आप नुकसान में चले जाते हैं। तो मैं इतने वल्नरेबल, इतने रिस्की एस्पेक्ट पे नहीं प्ले करना चाह रहा था, तो मैं लेस रिस्की एस्पेक्ट जो है ना लेयर पे प्ले करता हूँ ना। लेयर में ये है कि आपकी डेली का जो एक मुर्गी खाती है 12 रुपये खाती है करंट सिनेरियो के मुताबिक ना, और आपके बुरे हालात भी 12, 14, 15 रुपये में बुरे से बुरे हालात अंडा बिक जाता। तो इट मीन्स के जो एक फेलियर का एस्पेक्ट है वो बहुत कम है या एक कैलकुलेटेड रिस्क है। दूसरा ये है कि आपके बर्ड की लाइफ 2 साल है। 2 साल में जिस जगह पे भी आप चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 10,000 बर्ड डाला, आपका अंडा नहीं खुदा ना खास्ता बिक रहा, आप उसमें से 2,000 बेच दें, आप उसमें से 3,000 बेच दें। इस तरह नहीं है ब्रॉयलर की तरह है कि जो रेडी है वो बिकना ही बिकना। आप रिटेन कर लें, जो आपकी डिमांड है उसको रिटेन कर लें, उसको आगे चला सकते हैं। तो दिस इज़ वाई आई रिकमेंड ऑलवेज अ लेयर बिजनेस, नॉट अ ब्रॉयलर बिजनेस। और जो आपका ये सवाल था कि इट सीम्स वेरी रिस्की, कि ये बहुत कह लें कि ख़तरनाक है, तो ये ख़तरनाक नहीं है। बस आपकी कंसंट्रेशन चाहिए। आप अगर कह लें कि मतलब सोने की दुकान भी डाल लें
तो सोने की दुकान पर भी आप कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो फिर लाइफ स्टॉक है, तो अगर आप इसमें कंसंट्रेट कर रहे होंगे तो ये डेफिनेटली आपको प्रॉफिट देगा। और एक चीज़ मैं अक्सर कहता हूँ फार्मर्स को कि 3 तरह के काम कभी भी नुकसान में नहीं जाते, रोटी, कपड़ा, मकान। कि अगर आपका कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस है, खाने पीने का बिज़नेस है या कपड़े का बिज़नेस है, तो ये इंसान की एक बेसिक नीड है जो जब तक इंसान है तब तक ये रहनी है। तो इट मीन्स कि यू शुड कम इन फूड बिज़नेस, और इसकी जब तक इंसान है इसका मार्जिन रहना। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम आपको एक रिसर्च ओरिएंटेड जो है ना आंसर दे पाए हैं, जो आपको और बाकी देखने वाले फार्मर्स को एक तसल्ली दे सकेगा। बाकी आप लोगों का जो भी कंसर्न हो, आप नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पे व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह हमारी टीम उस पर एफर्ट करके आप तक आपका मतलूबा आंसर पहुंचाएगी। और आपसे एक रिक्वेस्ट यही है कि व्हाट्सएप किया करें। कॉल्स जो है ना अटैम्प्ट करने का बहुत कम मार्जिन होता है, व्हाट्सएप हम रिस्पॉन्ड कर देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस रिक्वेस्ट को जो है ना कंसीडर करेंगे। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।